हमारी आपकी आस्था से जुड़ा है। गुरमीत राम रहीम को संगीन इल्जाम में कोर्ट ने दोषी ठहराकर जेल भेज दिया। आसाराम भी, वाकई में आसाराम भी संगीन आरोप में जेल में कैद है लगातार। और एक और बाबा विवादों में घिरे हैं। अलवर के फलाहारी महाराज पर रेप का संगीन इल्जाम लगा है। एक बार फिर से भरोसे से खिलवाड़ को लेकर बहस छिड़ चुकी है और 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। विवादों में एक और बाबा आ चुका है और इसी पर खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और विस्तार से उनसे करेंगे इस बड़े मुद्दे पर बात। तो समय समय पर कई सारी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार लाखों करोड़ों लोग जिन पर आस्था रखते हैं, जिन्हें सम्मान की निगाहों से देखते हैं, वो क्यों उनकी कद्र करते हैं? आखिर क्यों टूट रहा है बाबाओं पर लोगों का भरोसा? आज का मुद्दा वाकई में क्यों टूट रहा है बाबाओं पर लोगों का भरोसा। एक और बाबा पर संगीन इल्जाम, भरोसे के खिलवाड़ का आरोप। अब फलाहारी महाराज पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। एक लड़की के आरोप से राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक हड़कंप मच गया। विवाद अलवर के कौशलेंद्र फलाहारी महाराज से जुड़ा। उन पर रेप का संगीन इल्जाम लगा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की एक लड़की ने फलाहारी महाराज के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने FIR दर्ज की। बिलासपुर में मजिस्ट्रेट के सामने लड़की का बयान दर्ज किया गया। इसके बाद मामला अलवर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। फलाहारी महाराज से पुलिस पूछताछ करती, इससे पहले ही वो अस्पताल में भर्ती हो गए। महाराज जी का स्वास्थ्य 13 तारीख से बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है और आंखों में इन्फेक्शन है और आराम में है। जैसा भी होगा फिर अंदाज करके इसको पूरा मामला 7 अगस्त का बताया जा रहा है। पीड़ित लड़की लॉ की स्टूडेंट है। बताया जा रहा है कि फलाहारी महाराज की सिफारिश पर उसने दिल्ली में वरिष्ठ वकील के अंडर में इंटर्नशिप की थी। परिवार के कहने पर वो पहली सैलरी भेंट करने के लिए आश्रम आई थी। आरोप है कि फलाहारी महाराज ने छात्रा के साथ बलात्कार किया और शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। शिक्षक आए थे जिन्होंने कि वहाँ से पत्रावली हमारे कार्यालय में सुपुर्द की है, जो कि वहाँ पे 0 नंबर FIR के तौर पर दर्ज की गई थी और उसमें उन लोगों ने जो प्रारंभिक जांच है और उसमें पीड़िता के बयान भी लिए उन्होंने और पीड़िता के जो भी मेडिकल कराना है वो कराया है, 164 के बयान कराए हैं। मामला बेहद संगीन और हाई प्रोफाइल है। आगे की कार्रवाई के लिए फलाहारी महाराज के अस्पताल से डिस्चार्ज होने का इंतजार है। टीम न्यूज़ नेशन। तो मामला जैसे ही सुर्खियों में आया, बाबा अस्पताल में भर्ती हो गए। एक बीमारी का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि बाबा पर सिर्फ अभी आरोप लगा है। दोषी साबित होने की पूरी एक प्रक्रिया है जो चल रही है। लेकिन इस गंभीर विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 5 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ नवल किशोर दास साहब हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। महामंडलेश्वर हैं हमारे साथ। यति नरसिंहानंद सरस्वती साहब जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ विवेक विराट मुदगल साहब जुड़ रहे हैं, आप भी धर्मगुरु हैं। और हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं आचार्य HR रावल साहब और शंकराचार्य नरेंद्र नंद सरस्वती जी भी। आप सबका स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत नवल किशोर दास साहब आपसे। कुछ दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, तब हम एक और बाबा की बात कर रहे थे, राम रहीम, और अब मामला एक और बाबा से जुड़ा है। जो बुनियादी सवाल आज हम पूछ रहे हैं कि बाबाओं से क्यों ना विश्वास उठे, जरा आप बता दीजिए। देखिए, एक तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, जो महात्मा हैं, बाबा हैं, वो अपने में आस्था व्यक्त नहीं करवाते, वो परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। एक बात। तीसरा, ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये जांच का विषय। हम ये तो नहीं कह सकते कि सब गलत है, पर हम ये कह रहे हैं कि ये सब सही भी नहीं हो सकता। कोई धार्मिक जगत के लोगों को बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई एक बहुत बड़ा षड्यंत्र की बू आ रही है। बाबाओं के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, पूरे धर्म संस्कृति के खिलाफ, पूरे हिंदू समाज के खिलाफ। इस प्रकार जिसने आरोप लगाया है वो भी इसी धर्म से, इसी संस्कृति से है। मैं उसके साथ पूरी संवेदनाएं मेरी हैं जी। वो कन्या है, मेरी पूरी संवेदना है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, उनका गुरु आश्रम है उसके साथ। महाराज सुन लीजिए, गुरु, मैं कोई उनको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ किसी को, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। ये जांच कैसा है, मैंने कहा धार्मिक जगत का व्यक्ति कोई इस प्रकार का कुकृत करता है तो उसको दूसरों की अपेक्षा ज्यादा दंड देना चाहिए। कहां नजर आ जाती है? ज्यादा दंड देना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दर उधर अभी एक मौलवी ने 90 लड़कियों को बंद रखा, किसी कैमरा ने नहीं दिखाया। क्यों? ठीक है, लेकिन क्या इस तर्क के आधार पर इस मुद्दे की भी बात ना करें? चंगाई कार्यक्रम करते हैं, अंधा देखने लगता है, लाना चलने लगता है, कोई कैमरा नहीं जाता।
जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कुछ अपराध करें उनको क्षमा किया जाए। हाँ। जो धार्मिक जगत के लोग अपराध करें दूसरों के अपेक्षा ज्यादा उनको दंड दो, परंतु एक ही परंपरा के लोगों को बार बार दिखाया, इसका मतलब कहीं आप भूल रहे हैं जाकिर, आप भूल रहे हैं जाकिर नायक को लगातार दिखाया। आप भूल रहे हैं जाकिर नायक को लगातार दिखाया। वो कोर्ट ने किया, मीडिया ने नहीं किया। वो मीडिया तो दिखाता था। आचार्य एच.एस. रावत हमारे साथ है मुंबई से। देखिए, इस विषय पर विषयांतर होकर लंबी चर्चा की जा सकती है, इस विषय पर लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन हम विषयांतर हो जाएंगे। आज हम सिर्फ एक बाबा की बात कर रहे हैं जिन पर आरोप लगा है। एच.एस. रावत जी, सावधान होने की जरूरत है। यहाँ पर जो नवल किशोर दास साहब हैं वो ये कह रहे हैं, आपका इससे क्या इत्तेफाक है? धर्म के नाम पर जो भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, उनको बार बार चोट पहुंच रही है। साजिश की बू आ रही है यहाँ पर नवल किशोर दास साहब को, आप क्या कहिएगा? देखिए, साजिश तो मैं नहीं कह सकता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कुकर्म होते ही हैं, तभी जाकर के ये सब चीज़ें सामने आती हैं। और जब कोई बड़ा इस तरह का हादसा होता है तो उसके आसपास और जो छोटे छोटे हादसे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं फिर लाइमलाइट में आ जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेज होंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए साजिश तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि अगर साजिश होती तो रेप केस के ही क्यों होते, फिर तो चोरी, मर्डर, हत्याएं, सब सारी चीज़ें खुल के आनी चाहिए थी। और एक नियति के साथ कहीं ना कहीं धर्म को बदनाम किया जा सकता था। लेकिन मैं फिर भी इन बाबाओं को सबको यही कहना चाहूँगा कि आपको अभी भी अलर्ट हो जाना चाहिए। और जब राम रहीम का मुद्दा चल रहा है और उसी बीच के अंदर 7 अगस्त को अगर ये बात होती है तो बाबा ने सबक नहीं लिया, और या फिर वो टीवी नहीं देखते, और या अवेयर नहीं है, और ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग बिल्कुल। लेकिन अभी एक और मामला चल रहा है, इसलिए वो सजग हो जाएं। ये तर्क भी थोड़ा मैं आप माफ कीजिएगा, इससे सहमत नहीं हूं। जिनको नैतिकता का पाठ पढ़ाना है समाज को, वो समय काल के हिसाब से नैतिक थोड़े होंगे। उनको तो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन नैतिक रहना है। लेकिन इन सब के बीच विवेक विराट मुदगल साहब, आपसे समझना चाहूंगा, जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि उस युवती ने आरोप लगाया कि बाबा ने कहा कि रात को मैं आपको गुरुमंत्र दूंगा, रुक जाओ रात में। ऐसा कौन सा गुरुमंत्र होता है जो रात को दिया जाता है? वो किस शास्त्र में लिखा हुआ है? देखिए, मैंने भी इस घटना को देखा और सुना है। सबसे पहले तो अभी आरोप लगा है जी, और कोई किसी भी आरोप लगा सकता है और पुलिस में जाके कंप्लेंट सकता है। बिल्कुल, ये तो हम भी कह रहे हैं शुरुआत से। अभी तो कोई ना तो डॉक्टरी जांच हुई है, ना उस महिला की हुई है जिसके साथ ये दुराचार हुआ। अगर हुआ है तो हम उसके साथ खड़े हैं जी। अगर नहीं हुआ, नरसिंहानंद सरस्वती जी, अगर हुआ है तो अगर हुआ है तो एक लड़की की बात है, एक युवती की बात है। 7 अगस्त का मामला होता है, 11 अगस्त को संज्ञान में आता है, कुछ धाराओं के तहत जो एफआईआर दर्ज होती है, मामला रेप का है। वाकई में जिस तरह से एच.एस. रावत साहब ने फरमाया कि क्यों नहीं गुंडई के मामले सामने आते हैं, चोरी की बातें सामने आती हैं, क्यों बार बार बलात्कार का जिक्र होता है, लड़की को कहा जाता है कि मैं तुमको हाई कोर्ट का जज बना दूंगा, मेरे पास आओ, मेरे संरक्षण में आओ। ये क्या बात होती है? ये सिर्फ आरोप है, अभी साबित नहीं हुआ, सिर्फ आरोप है। आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। आरोप लगाने में तो कोई किसी की जुबान को रोक नहीं सकता। भगवान ने ये वाणी दी है, क्या ये धर्मगुरु का काम, किसी पे भी आरोप लगा सकता है। क्या ये धर्मगुरु का काम होता है कि वो कहे कि मैं आपको जज बनवा दूंगा? देखिए, ये धर्मगुरु का काम नहीं है, और जो इस तरह के लोग हैं वो धर्मगुरु किसी भी तरह से नहीं है। हमें आज हिंदुओं की एक मेंटलिटी खराब हो गई है। हिंदू धर्मगुरु में भी दलाल चाहता है जो नेताओं के क्लोज हो, जो उससे काम करवा सके। आज देखिए, ये सबसे बड़ी हमारे पूरे सिस्टम में एक ऐसी कमी आ गई है, अब समझ में नहीं आ रहा कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। ये स्थिति आज हिंदुओं की हो गई है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि रात में धर्म ज्ञान दिया जाएगा। कभी नहीं दिया भैया, रात में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, कोई गुरु मंत्र रात में नहीं दिया जाता। ये कभी संभव नहीं है, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। देखिए, इस समय मैं तो अपने आप को बहुत हतप्रभ महसूस कर रहा हूं। हम सारे सन्यासियों के लिए बहुत विकट स्थिति है। सबको आत्मचिंतन करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को बैठकर आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, और हम लोगों के साथ हो क्या रहा है। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आऊंगा आपके पास भी। शंकराचार्य जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये मामला अभी का है, या ये ऐसी प्रक्रिया है, ऐसे सवाल हैं जो लगातार लंबे समय से उठते रहे हैं? तमाम अलग अलग बाबाओं पर सोचने की जरूरत है आपको ईमानदारी से, क्योंकि ये संकट विश्वास पर है, धर्म पर संकट है। शंकराचार्य सरस्वती जी, जब धर्म पर संकट आया तो धर्माचार्यों ने आत्मचिंतन किया। आरोप कांची शंकराचार्य पर बहुत कुछ लगाए गए, 36 घंटे लगातार मीडिया ने दिखाया। और जब कांची शंकराचार्य को बरी किया गया तो आपकी मीडिया 36 मिनट नहीं दिखाया। आरोप अगर सिद्ध हो जाता है किसी पर
तो जो भी कानून कहता उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए जी। और आरोप किसी से लगा देने मात्र से कोई अगर दोषी होता है तो उसको दंड अधिक से अधिक मिलना चाहिए, चाहे संत हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया का हो, चाहे आईएसपी से कोई भी हो। संविधान सर्वोपरि है, संविधान से बड़ा कोई नहीं। तो आप कह रहे हैं जो एक पीड़िता अपने आरोप लगा रही है उन आरोपों पर बात ही न की जाए चाहिए। और जहां तक विश्वास का प्रश्न है, संतों को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना चाहिए। आरोप सिद्ध कर देती है। नहीं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। शुरुआत में कहा है कि अभी सिर्फ आरोप लगे। पहली लाइन जो है वो ये है कि सिर्फ अभी आरोप लगे। मेडिकल हुआ क्या? 25 अभियान। और अगर मेडिकल इतने आपके पास मेडिकल रिपोर्ट है जी श्रीमान जी, आपके पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फांसी दे दो, जो सजा देना है दे दो। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो आज तक पुलिस छत्तीसगढ़ से राजस्थान पहुंची है, बाबा अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। हम सिर्फ उन तमाम घटनाक्रमों को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला काम मेडिकल होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तत्काल मेडिकल उन घटनाक्रमों को ही आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले काम तत्काल अगर FIR होता है, ला कहता है, भारत का संविधान ये कहता है, ला कहता है कि किसी लड़की पर अगर गलत कृत्य होता है तो उसका पहला काम मेडिकल होना चाहिए। और मेडिकल होने के बाद तब FIR होना चाहिए। उसके बाद संविधान के तहत FIR दर्ज हुई है। मेडिकल नहीं होता FIR हो जाता है। बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ है। षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए हमारे साथ नवल किशोर जी हैं। नवल किशोर जी, आप लगातार चर्चा के बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, कभी सुन पा रहे हैं, कभी नहीं सुन पा रहे हैं आप। नवल जी ये बताइए, बात हो रही है कि आप कह रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, क्यों आप ही इस बात को सामने रख रहे हैं? किसी और के सामने तो ये बात आती नहीं है, किसी और पर तो इल्जाम लगते नहीं है। इल्जाम को लेकर मैं आरोपों की बात कर रही हूँ, कोई पुष्टि नहीं हुई है अभी। क्यों आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारे समुदाय की तरफ ऐसा हो रहा है? पूरा बहुत सारे समुदाय हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आरोप है, पुष्टि होना बाकी है। सुना लीजिए। पूरी मीडिया में हिम्मत नहीं है कि दूसरे किसी को दिखा सके। आप जाकिर नायक को भूल रहे हैं बार बार। अरे क्या जाकिर नायक ने आपने थोड़ी किया है? आपने क्या किया जाकिर नायक? आप भूल रहे हैं कि फतवों पर चर्चा होती है, आप भूल रहे हैं कि ट्रिपल तलाक पर लंबी चर्चा होती है। आपने कुछ नहीं किया, सरकार ने एक्शन लिया, उसे बाहर निकाल दिया। आप भूल रहे हैं कि ट्रिपल तलाक पर भी चर्चा होती है। आप भूल रहे हैं कि जाकिर नायक पर चर्चा होती है। वही जाकिर नायक, जहां जहां गड़बड़ है उसको मीडिया उठाता रहा, ये काम है हमारा। आगे जी सुनो, पहले सुनने की हिम्मत रखो। वही जाकिर नायक पिछले कम से कम 20 साल से मंच से खड़े होकर के फतवा जारी को वो राम रहीम भी कर रहा था। 2002 की शिकायत है। वो राम रहीम भी कर रहा था, साल 2002 की शिकायत है। 2 साल पहले मई में एक मौलवी को दिखाएगा 9 कन्या के साथ अत्याचार किया। कहा थे आप? हम ये नहीं कह रहे किसी बाबा को मन दिखाइए, पर एक तरफा जो षड्यंत्र चल रहा है उसे लगता है कहीं ना कहीं नवल जी आप जरूरत से ज्यादा जो है आपकी भावनाएं यहाँ तो नहीं हो रहा है। षड्यंत्र किसी के खिलाफ नहीं होता है। जो सामने मीडिया एक तरफा निर्णय कर रही है, मीडिया कहीं ना कहीं संकुचित है और मीडिया सनातन को कलंकित करने का पूरा प्रयास कर रही है। ट्रिपल तलाक की चर्चा आप भूल रहे हैं, जाकिर नायक की चर्चा आप भूल रहे हैं, उन तमाम फतवों की चर्चा आप भूल रहे हैं जिनको लेकर मीडिया ने आलोचना की है। कभी नहीं किया। वक्त पर समय समय पर कई तस्वीरें सामने आती रहती हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर जो लाखों करोड़ों लोग हैं उनकी आस्था पर जो है यहाँ पर एक जो चोट पहुंच रही है उसके लिए जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा? हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगा विराट मुदगल जी, जो सवाल यहाँ पर उठ रहा है और बाबा को लेकर भी, अगर सब कुछ ठीक है, हम फिर कह रहे हैं कि अभी सिर्फ आरोप लगे हैं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो फिर अब खबर आ रही है कि जैसे ही मामला सामने आया बाबा अस्पताल में भर्ती हो गए। देखिए, वही समझने का विषय भी है और मैं आपकी उस बात को पहले बताना चाहूँगा जो आपने षड्यंत्र वाली बात की कि वो षड्यंत्र कैसे है। हाँ, देखिए, मैं धर्मगुरु के साथ साथ मेरा विषय ज्योतिष भी रहा है और मैं ज्योतिष विद्या भी करता हूँ। ज्योतिष विद्या के थोड़ा सा मुझे आपको समय देना पड़ेगा। इस समय भारतवर्ष की जो हमारी कुंडली बनती है वो वृष लगन और कर्क राशि की बनती है। मैं उसके अनुसार आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वृष लगन का जो हमारा भाग्य स्थान है वहाँ केतु विराजमान है पिछले 15 दिनों से अगले 18 महीनों के लिए। केतु एक षड्यंत्रकारी ग्रह कहा गया है, अपमान करने वाला, अपयश दिलाने वाला ग्रह कहा गया है। और जो 9वां घर 9th हाउस कहा गया वो हमारे धर्म का, यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाले सनातन वैदिक परंपरा को जीने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर षड्यंत्र होगा, कुठारा घात होगा, अपमान होगा। अगर मैं फिर वही बात कहता हूं, अगर वो बाबा की जरा सी भी गलती है, किसी भी बाबा की, 80 करोड़ से ज्यादा लोग सनातन धर्म के, निंदा बाबा
बाबाओं पर सवाल क्यों उठ रहा है? बाबा आप पर क्यों नहीं उठ रहा? देखिए, चुनिंदा बाबा की बात नहीं है, बाबाओं के ऊपर षड्यंत्र है ना, आप पर नहीं उठ रहा ना। आप 3 पैनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, 5 पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। हो सकता है कल को हमारे साथ भी आ सकता है, ये मैं नहीं कह रहा कि हमारे साथ नहीं आ सकता, हमारे साथ भी आ सकता है। तो वो षड्यंत्र है, और अगर बाबा की गलती है, किसी भी बाबा की अगर गलती है, तो उन्हें सबसे अधिक दंड मिलना चाहिए। अगर उनकी गलती नहीं है तो जिन्होंने आरोप लगाया है, ये केतु करा रहा है, अधिक दंड फिर ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं ये केतु करा रहा है, आप कह रहे हैं केतु करा रहा है, केतु करा रहा है कि क्योंकि मैं ज्योतिष का विषय मेरा रहा है, तो केतु ग्रह की वजह से ये षड्यंत्र है हमारे धर्म के ऊपर। तो आप देख रहे हैं गुड इवनिंग नेशन, मुद्दा आज का जारी है लगातार। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार है। विवेक विराट मुदगल जी ब्रेक से पहले फरमा रहे थे कि केतु का ही लेखा जोखा है, केतु के कारण ही जो धर्म है वो संकट में आ रहा है, जो बाबा है उन पर संकट मंडरा रहा है। एचएस रावत जी मुंबई से हमारे साथ हैं। रावत जी, आपका क्या इत्तेफाक है? एक पीड़िता अपने बयान को लेकर सामने आती है, अपनी पीड़ा को लेकर सामने आती है, पुलिस के दर पर पहुंचती है, रेप का आरोप लगाती है, वो सब बेकार? केतु की दशा और दिशा जो है, केतु का लेखा जोखा, वो जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, ऐसा तो नहीं है, ये तो सभी के ऊपर होता है। अगर आप मीडिया की बात करें तो तरुण तेजपाल वाले केस को आप ले लें, या नेताओं की बात करें तो मनु सिंघवी वाले केस को ले लें, या फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात करें, तो सब कोई अगर कोई गलत करता है तो कहीं ना कहीं वो फंसता ही है। ग्रह की चाल का इफेक्ट तो अवश्य होता है, लेकिन इतना जरूर इस केस में दिखाई दे रहा है कि जो बाबा हैं, जितनी उम्र है और उस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगा है, तो मुझे लगता नहीं कि नेट टू नेट इस तरह का कोई रेप हो सकता है। तो ऐसे केसेज में इंक्वायरी की बहुत जरूरत होती है। लेकिन उम्र तो आसाराम की भी ज्यादा थी, हीनता आती है, तो उस वजह से भी एक प्रॉब्लम रावल साहब, उम्र तो आसाराम जी की भी ज्यादा थी, जेल में है अभी तक। अकेले में नहीं मिलना चाहिए, किसी भी लड़की को अकेले में नहीं मिलना चाहिए। रात में गुरु मंत्र दे रहे हैं, वो उनका आरोप है, वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, आपने अभी तक उनसे नहीं पूछा। उस लड़की का आरोप है कि मुझे भर्ती हो चुके हैं, लिए बुलाया गया, वो अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, सत्य साबित होगा, ये बाद में पता लगेगा। रावल साहब, मैं आऊंगा आपके पास नरसिंहानंद जी। रावल साहब, आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या ये उम्र का आधार भी तर्क दिया जा सकता है? उम्र के आधार पर भी ये काम तो पुलिस करेगी अपनी जांच में, मामला अदालत में जाएगा। क्या कि जो इनकी एज में देख रहा हूं, देखो एक रेप अलग होता है और सहमति से कोई बात होती है और उसके बाद रेप केस बनता है। ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने, हमने मीडिया में डिबेटें की हैं कि पहले कहीं ना कहीं मर्जी होती है और उसके बाद में फिर उनको लड़की को आत्मग्लानि हो गई या कहीं कोई बात हो गई तो रेप केस बना दिया। लेकिन जिस तरह से इस बाबा की उम्र को मैं देख रहा हूं और नेट टू नेट लड़की यंग है, तो बाबा के लिए आत्मसहमति भी सामान्य बात है क्या? अपनी बचाव करने कोई वो भी अपराध है और वो एक बात कहना चाहता हूं, यदि कोई संत, कोई महात्मा सहमति के आधार पर भी किसी महिला से यदि कोई ऐसे संबंध बनाता है तो उसकी सजा इतनी भयानक होनी चाहिए कि लोगों को पता हो कि संत इस काम के लिए संत नहीं बनते जी, ये क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन अभी आपने अनुराग जी एक बात कही, आपने कहा आसाराम जी के, रावल जी ने उम्र का हवाला दिया। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, एक चीज मेरी सुन लीजिए आप। आसाराम जी के साथ जब ये कांड हुआ, मैंने उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट देखी है, उसके साथ रेप नहीं हुआ, शरीर पर एक खरोंच भी नहीं है। आसाराम जब से लगातार जेल में है और लाखों मीडिया ट्रायल आसाराम जी के खिलाफ हो चुके हैं। साध्वी प्रज्ञा बिल्कुल निर्दोष थी, भगवा आतंकवाद क्रिएट कर दिया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया। उस महिला पर नार्को टेस्ट किए गए जो आतंकवादियों पर इस देश में नहीं होते। तो कई बार षड्यंत्र का, जो महाराज जी हमारे महामंडलेश्वर जी कह रहे थे, मुझे बू आती है षड्यंत्र की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सनातन को समाप्त करने के लिए लगातार इस तरह के कांड, और उसमें केतु फॉर्मूला भी काम कर रहा है, उसमें केतु फॉर्मूला भी काम कर रहा है। नहीं, केतु फॉर्मूला तो महाराज जी बताएंगे, मुझे तो उसका ज्ञान नहीं है। मैं तो साधारण सन्यासी हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्षमा योग्य नहीं है किसी संत के लिए किसी भी महिला से संबंध रखना, सहमति से या बिना सहमति। अनुराग जी, एक बात सिस्टम के लिए कहना चाहता हूं, आज समय आ गया है, आज पुराना जमाना नहीं रहा, आज समय आ गया है। आज हमारे सिस्टम को यह सोचना चाहिए, आज हमारे संतों की वो तपस्या नहीं रही है जो पहले थी। आज सबको ग्रस्त में रहना चाहिए अपने साथ महिला रखकर। कारण क्या है, इस तरह सब पर उंगली उठेगी, सब जेल में जाएंगे एक एक करके। लाखों करोड़ों के हमारे आश्रम आज अरबों की संपत्ति हो गए हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती साहब, एक सवाल आपसे समझना चाहूंगा। मैं आऊंगा आपके पास, भी माफ कीजिएगा। शंकराचार्य जी, एक सवाल आपसे ये समझना चाहूंगा, वो जो पीड़िता है उसने कहा है कि जब उसने राम रहीम के खिलाफ अदालत की सख्ती देखी, उसने देखा कि राम रहीम को 20 साल की सजा हुई है, तब उसने साहस बटोरा।
क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से एक के बाद इस तरीके के मामले होंगे, अदालत फैसला सुनाएगी, ये संभावना है कि कुछ और मामले सामने आ जाएं जो अभी तक दबे हुए थे दबाव के कारण, क्योंकि उस पीड़िता को दबाया गया, जान का खतरा का धमकी दी गई? शंकराचार्य सरस्वती जी, ऐसा है बहुत सी चीजें हमारे साथ स्वयं जी 10 में मालेगांव में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया नहीं थी जो मेरे विरुद्ध, कोई ऐसा चैनल नहीं था। रात 2 बजे से पूरा दिन दिखाती रही कि मालेगांव के ब्लास्ट में मेरा नाम है, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र और साजिश, किसी भी लड़की को मोहरा बना के किसी के विरुद्ध। और अगर सच्चाई है, हकीकत है, लेकिन हकीकत नहीं दिखाती मीडिया। अच्छा, हकीकत हम ये नहीं दिखाते सबसे अजीब स्थिति है कि जैसे ही एक के बाद एक लगातार सवाल खड़े होते हैं, आप सवाल खड़े करने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दीजिए। क्या इस आधार पर आप बच सकते हैं? इसी तरीके से एक पीड़िता ने 2002 में पत्र लिखा था, 28 अगस्त को 20 साल की सजा सुनाई गई है। सरस्वती, क्या इस आधार पर आप इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर सकते हैं? ऐसा सच्चाई कुछ और होती है, ये आप और मैं कैसे तय कर सकते हैं? हम सिर्फ घटनाक्रम पर चर्चा कर रहे हैं, आप सिरे से कैसे खारिज कर दे रहे हैं उन तमाम आरोपों को? आरोप तो लगे हैं ना, कैसे कर सकते हिंदू संस्कार, आरोप तो लगे हैं, हम सिर्फ आरोपों की बात कर रहे हैं। आपने पहले ही बाइज्जत बरी भी कर दिया, आपने पहले बाइज्जत बरी भी कर दिया, आप भी तो अदालत का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं होता। आप भी तो बाइज्जत बरी पहले ही कर दे रहे हैं, फैसला तो आप भी सुना दे रहे हैं ना सर। आरोपों में और आपके फैसले में अंतर कहाँ है? ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में आप कुछ कहना भी चाह रहे थे नवल किशोर दास साहब, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। ये जो पीड़िता है, ये लॉ की स्टूडेंट है, वकालत पढ़ रही है, जानती है कि कानून की क्या ताकत होती है, उसके बाद भी 7 अगस्त का वाकया है और उसके बाद लंबे समय तक इंतजार करती है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो कथित बाबा हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? ईमानदारी से स्वीकारिए जो आपको दिखता है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, वो बहन जानती है कि लॉ क्या है, कानून क्या है, क्यों चुप रही? उसमें ताकत नहीं, क्योंकि उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि उसका परिवार अन्यायी का बाबा था, उसने भय दिखाया गया, भय खत्म हो गया। क्योंकि उसको लगा कि अदालतें हैं देश में, क्योंकि उसको लगा कि राम रहीम 20 साल की जेल में है। हमारी पूरी हमदर्दी है। हाँ। उसके साथ ऐसा यदि कुछ हुआ है तो इस साधु को चौराहे पे खड़े होकर के फांसी दे देना चाहिए। मैं आपके मीडिया से कह रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं, परंतु सावधान रहना चाहिए। षड्यंत्र भी हो सावधान सकता रहना है चाहिए? उससे समाज को, धार्मिक जगत को सावधान रहना चाहिए। पूरा षड्यंत्र चल रहा है, पूरा षड्यंत्र चल रहा है सनातन को कहीं न कहीं समाप्त करने का, मनन करने का, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। और मीडिया पूरा टाई चलाने के लिए तत्पर बैठी है, एक पक्षी है। अरे सर, पीड़िता सवाल के साथ सामने आ रही है, उस पर रेप हुआ है, रेप का आरोप है, आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से हम तय करें, सवाल क्या होगा? देखिए, आरोपों की पुष्टि वक्त के साथ हो जाएगी। राम रहीम पर 15 साल पहले आरोप लगे थे, 17 साल पहले एक पत्रकार की मौत हो गई। सब बाबाओं को दिखाएंगे, सब बाबाओं को तो नहीं दिखा रहे ना, आपको तो नहीं दिखा रहे। क्या आपके खिलाफ भी सवाल खड़ा कर रहे हैं? हम देश में एक कोपीन में रहने वाले साधु हैं, बिल्कुल है, देश में झोपड़ी के नीचे रहने वाले हम सिर्फ उन चुनिंदा कथित बाबाओं की बात कर रहे हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए नवल किशोर जी, आपके ऊपर सवाल तो नहीं खड़ा कर रहे। कल को सवाल उठाएंगे तो उठाएंगे, ये काम है मीडिया का। आप मीडिया की जवाबदेही तो तय नहीं कर सकते ना। देखिए, हम किसी गलती को ढांक नहीं रहे हैं। सरस्वती जी, आप कुछ कह रहे हैं? नरसिंहानंद सरस्वती, मैं एक बात कहना चाहता हूं। धर्म गुरुओं को नसीहत क्या है आपकी? देखिए, मेरी धर्म गुरु नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि धर्म गुरुओं को नसीहत करूं। हाँ। लेकिन मेरा निवेदन है, महाराज जी से भी निवेदन है, सबसे निवेदन है, हम भी आत्मचिंतन करें। और षड्यंत्र है, इसे मैं नकारूंगा नहीं, क्योंकि ये वास्तविकता है। स्वीकार कर रहा हूं भैया। असीमानंद जी को कोर्ट ने छोड़ा, वरना जमानत नहीं मिली। देखिए, हमारे न्याय की अवधारणा का एक मूल सूत्र है, जब तक कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे निर्दोष मानना चाहिए। नरसिंहानंद सरस्वती जी, नरसिंहानंद सरस्वती जी, मेरा बुनियादी सवाल आपसे। नरसिंहानंद सरस्वती जी, सुन लीजिए, जो पीड़िता जिस पीड़िता के साथ आरोप है कि राजस्थान में रेप हुआ, वो छत्तीसगढ़ में जाके बहुत लंबे समय के बाद FIR कराती है, महिला पुलिस थाना उसको भेज देता है वापस, उसके बाद भी उसको उच्च स्तरीय स्तर पर अपनी बात पहुंचानी पड़ती है, तब जाकर FIR होती है। वो अगर आपका
कार्यक्रम देख रही है, एक क्या चाहेंगे आप? सुनिए मेरे, नजर मिलाकर एक बार कह दीजिए। पहले एफआईआर उन अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने उस पीड़िता की एफआईआर लॉन्च नहीं की पहले। क्यों नहीं की? केवल बाबा नहीं, ऐसे अधिकारियों को पहले रोड क्योंकि सिस्टम दंडवत है, क्योंकि सिस्टम दंडवत है उन बाबाओं के आगे। अरे साहब, जज को हेलीकॉप्टर में भेजना पड़ता है सजा सुनाने के लिए। सिस्टम पूरा दंडवत है। जिसे हेलीकॉप्टर किसी बाबा के लिए नहीं भेजा गया, जज को भेजना पड़ रहा है। वो बाबा था ही नहीं, लेकिन शंकराचार्य जी को जो सिस्टम शंकराचार्य जी फलाहारी बाबा है, फलाहारी बाबा है, मतलब फलाहारी बाबा है ना। देखिए, जो सिस्टम जयेंद्र सरस्वती जी को, जो हमारे सर्वमान्य शंकराचार्य जी थे, उन्हें दीपावली वाले दिन गिरफ्तार कर सकता है, वो सिस्टम एक छोटे से बाबा को गिरफ्तार नहीं कर सकता। राम रहीम हिंदुओं का बाबा नहीं था। कौन था? मैं देखिए, वो धर्म में तो बाबा ही था। हिंदू था ही नहीं। कौन अनुयायी थे? कौन अनुयायी थे और क्यों अनुयायी थे? अनुयायी देखिए वो एक अलग बात है। वो किस धर्म के थे? नहीं, इसलिए जाते थे राम रहीम के पास। कैसे कोई अंतर करेगा कि ये बाबा हैं या बाबा नहीं है? यही तो सवाल। फलाहारी बाबा हमारे सिस्टम में है, और मैं ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, यदि आरोप सिद्ध होता है ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, उसे फांसी। बिल्कुल ठीक है, हम भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ आरोप है, हम भी सिर्फ यही कह रहे हैं कि आरोप। लेकिन बहुत सारे षड्यंत्र हुए हैं। असीमानंद जी को देख लीजिए, असीमानंद जी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ, उन्हें तब तक भी जमानत नहीं दी गई जब तक हाई कोर्ट ने उन्हें बरी नहीं कर दिया गया। और आसाराम का केस है, आसाराम बापू का केस है अभी, और मैं आपको आज बता के जा रहा हूं। देखिए, रेप सिद्ध नहीं होगा, बलात्कार सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि बलात्कार हुआ ही नहीं था। लेकिन आज भी आसाराम बापू जेल में हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। सरस्वती जी, चलिए, एचएस रावत जी हमारे साथ लगातार बने, मुंबई से आप हमारे साथ हैं। रावत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? षड्यंत्र के अलावा यहाँ पर जो तमाम खास मेहमानों का पैनल है, उसको सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र नजर आ रहा है। अगर आरोप लगे हैं, अगर एक महिला सामने आई है, तो कोई ना कोई वजह तो रही होगी ना। नहीं, हम भी यही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सिर्फ आरोप। देखिए, आरोप हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मेहमान बैठे हुए हैं, दो मेहमान आप हमारे साथ मौजूद हैं, उनका इत्तेफाक इस बात से ज्यादा है कि भाई षड्यंत्र हो रहा है। क्यों नहीं देखिए, नवल जी, सरस्वती जी और किशोर जी, अगर गलती करी है, रावल साहब, रावत जी आप बताइए रावत जी। अपनी इंद्रियों पर संयम तो करना ही चाहिए जी। वो क्यों फंसते हैं? इसलिए कहीं ना कहीं धुआं उठ रहा है तो वहां आग है, कहीं ना कहीं सुलग रही है। और मीडिया को मैं बिल्कुल दोष नहीं देता, मीडिया अगर ना दिखाए तो भय ही नहीं बने। मैं तो कहता हूं दिखाओ, और अगर ऐसी कोई बात होती है तो भय बने, सुधरे ये, और अभी भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है ये। कौन सुधरने के लिए? कौन सुधारेगा? मीडिया को दोष देना उचित नहीं है। उसको उपदेश दे रहे हैं? सुधरने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। यतीम महाराज बोल रहे हैं, जो अपराधी है वो अपराधी है, चाहे कोई बना रहा है, अपने उसको को दंड मिलना चिंतन चाहिए। करना कठोर से कठोर दंड पड़ेगा। मिलना चाहिए, यतीम मांग महाराज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, चिंतन की आवश्यकता है कठोर से इसमें। कठोर दंड मिले, उसकी हम मांग कर रहे हैं। अपराधी हो तो शंकराचार्य पर नरेंद्र केवल सरस्वती जी, चलना चाहिए। शंकराचार्य उससे सरस्वती ताल इतना चल जी, जाता है आपसे कि आखिर में सिर्फ समझना चाहूंगा, समय बहुत कम बचा है। मौजूदा स्थिति में वो तमाम धर्मगुरु जो खुद को बाबा कहते हैं और उन पर सवाल हैं, उनके लिए कोई नसीहत जो आप देना चाहें? ये धर्म पर सवाल उठ रहे हैं, बाबाओं को, सबको, खासकर उन बाबाओं को जो दावा करते हैं कि वो बाबा हैं, कथित बाबा। उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, और जो धर्म का आधार है, जो धर्म का चिंतन है, मनन है, जो उनका स्वरूप है, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम, अपने मन वचन कर्म से अगर साधु बने हैं तो नियमों का पालन करें। और अगर नहीं उनसे होता है, नहीं इंद्रियों पर कंट्रोल है, वाणी पर कंट्रोल नहीं है, बुद्धि पर कंट्रोल नहीं, तो बाबागिरी छोड़ दे। बिल्कुल, ये उन बाबाओं के लिए नसीहत है जो दावा करते हैं कि वो बाबा है। और हम एक बार फिर बता दें, शुरुआत से हम लगातार बता रहे हैं कि पीड़िता के ये आरोप है। इस देश में न्यायिक व्यवस्था है, लंबी न्यायिक प्रक्रिया है, और उसके बाद पता चलता है, तय होता है कि दोषी है या नहीं।